ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कोई भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। बिना क्वालिफिकेशन में उस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं और उसी क्षेत्र में प्रवेश करके एफिशिएंसी बनना है तो उस क्षेत्र का जो क्वालिफिकेशन है, कोई डॉक्टर पढ़ना चाहेगा और +2 में साइंस ही नहीं रखा, उसका इंटरेस्ट होगा कि मैं डॉक्टर पढ़ूंगा, तो डॉक्टर पढ़ नहीं सकता है, सेवा कर सकता है। कोई नेवी में जाना चाहेगा तो नेवी का जो क्वालिफिकेशन है, इंटरव्यू है, वो जिस ढंग से चाहेंगे वो पास नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। कोई बैंक एग्जाम देना चाहेगा, उसके जो एग्जाम के जो विविध प्रकार है उसको पास आउट करना पड़ेगा। सीए इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू पास आउट। सीए समझ रहे हो, चार्टर्ड अकाउंट। तो सेकुलर नॉलेज में, सेकुलर फील्ड में ये क्वालिफिकेशन आवश्यक है। तो एक आम धारणा रहती है कि जो सन्यास होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं इसलिए सन्यास होते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए सन्यास होते हैं। मैं अभी आया हूं तुम लोगों के पास, तो मेरे प्रवचन हो रहा है, सुन रहे हैं, लगभग 450 लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन में। 10वें अध्याय का भी श्लोक चल रहा है 30। तो जो लोग सुन रहे हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, उनके पिताजी माताजी होंगे, पूछते हैं कि स्वामी जी अभी गए हैं सिद्धवाड़ी, ना किसके लिए गए, ना वो ब्रह्मचर्य लोगों को पढ़ाने के लिए। तो वो लोग पूछते हैं ब्रह्मचर्य को पढ़ना पड़ता है? सोचो, ये आज की घटना है। तो मैं हंसने लगा। अर्थ क्या है? वो सोचते हैं ब्रह्मचारी वही होगा जो पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो यहाँ आएंगे तो पता चलेगा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इतना सेकुलर में भी नहीं पढ़े होंगे, इतना सीरियस। कौन सवेरे 4 बजे उठ करके ये सब करो फिर रात 10 तक, ज्यादा चाहिए होता है। हर कोई क्षेत्र में अधिकारी आवश्यकता है। तो यहाँ तत्वबोध में हम लोगों ने पूरा अच्छी तरह से देखा है। उसको साधन चतुष्टय संपन्न, अनुबंध चतुष्टय 4 था। क्या क्या? अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। अब ये अधिकारी नंबर 1 वाला को फिर डिवीजन किया। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर एक ही सब्जेक्ट पकड़े फिजिक्स, फिर उसमें रिफ्लेक्शन, मैग्नेटिज्म आदि, देन रिफ्लेक्ट लाइट, ये सब सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार अनुबंध चतुष्टय में 4 है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन एंड संबंध। अब ये जो अधिकारी है उसके बारे में वर्णन है। तो हम विवेक चूड़ामणि के अनुसार पढ़ेंगे तत्वबोध
के अनुसार थोड़ा सा देखेंगे उसको, सप्लीमेंट्री अभी अभी पढ़े हैं तो फिर कंपेयर करेंगे। तत्वबोध ऐसा ग्रंथ है कि उसमें श्लोक नहीं है, लास्ट में एक श्लोक है बस। ये सूत्र है, सूत्रात्मक। एक होता है सूत्रात्मक। हमारे जो 3 ग्रंथ है ना, प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। तो जो ब्रह्मसूत्र है वो सूत्रात्मक है, और जो गीता है वो श्लोकात्मक है, और जो उपनिषद है वो मंत्रात्मक है। कितना सुंदर है, एक श्लोकात्मक, एक मंत्रात्मक और एक सूत्रात्मक। सुना है तुम लोगों ने? ये हो गया प्रस्थान त्रयी। एक बृहस्पति प्रस्थान त्रयी है, जो थोड़े से पारंपरिक, अगर किसी आश्रम में रुके होंगे, कैलाश आश्रम हो या कोई संन्यास आश्रम में, 1-2 वाले तो चले गए, तो बृहत प्रस्थान त्रय सुने होंगे। मैं भी यहाँ के ब्रह्मचारी होने के बाद एक स्वामी जी थे राजस्थान के, मनोहर दास जी महाराज, समाधि हो गई, उनके पास जाके 1-2 महीना रुका। मैंने बृहस्पति प्रस्थान त्रय के छोटा सा ग्रंथ पढ़ा। अब प्रश्न है, स्वामी जी बताइए ना, बृहत प्रस्थान त्रय क्या है? मधुसूदन सरस्वती, जो हमारे शंकर के संप्रदाय, शंकर संप्रदाय के एक श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान थे, मधुसूदन सरस्वती। उनके बारे में बहुत कुछ आएगा, हम लोग उनको श्रद्धा रखते हैं, प्रमाण मानते हैं। मधुसूदन टीका है, लाइब्रेरी में किताब है मंजूषा, गीता मंजूषा, उसमें अलग अलग संतों के टीका है। उसमें एक है मधुसूदन सरस्वती, शंकरा नंदी टीका, श्रीधरी टीका, ऐसे। मधुसूदन सरस्वती ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा अद्वैत वेदांत का, वो है अद्वैत सिद्धि। लिखो इसको, पॉइंट लिखो, अद्वैत सिद्धि। इसको बोलते हैं बृहत प्रस्थान त्रय। बृहत का अर्थ है बड़ा। तो अद्वैत वेदांत में इस ग्रंथ को, अगर जिसके बहुत गहन इच्छा है, जिज्ञासु है कि मैं और पढ़ूं जानने के लिए, जैसे कोई बोलता है ना कि मैं बनारस काशी जाऊं, मैं संस्कृत पढ़ूं, मैं कौमुदी पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं, तो उसके जो प्रति जो इंटरेस्ट है जिसके। एक ग्रंथ है सेकंड वाला, खंडन खंड खाद्य। नाम से ही डर लगता है, खंडन खंड खाद्य, अर्थात खंडन ही होता है। और उसका जो लेखक है, बड़े विद्वान है, शंकर संप्रदाय के, वो है श्रीहर्ष मिश्र। श्रीहर्ष मिश्र। तीसरा है ग्रंथ है चित्त सुखी। चित्त सुखी, वो है चित्त सुखाचार्य, ये उन्हीं के नाम पर है। देखो, अद्वैत सिद्धि जो ग्रंथ है वो थोड़ा 1-2 कहेंगे, 1-2 श्लोक मैंने कुछ पढ़ा है। खंडन खंड खाद्य का कुछ सूत्र 1 महीना रह करके जो पढ़ सकते उतना थोड़ा पढ़ा है। चित्त सुख तो मैं देखा तक नहीं अभी तक, मुझे पता नहीं लाइब्रेरी में मिलेगा कि नहीं, मैंने ढूंढा भी नहीं। इतने बहुत उत्तरकाशी हो, ऋषिकेश हो, और दक्षिण भारत के कुछ आश्रम, बनारस काशी में, ऐसे जो विद्वान हैं केवल शास्त्र में मनन करते, उनको प्रचार में इंटरेस्ट नहीं है। मनन का मननात्मक ग्रंथ है ये, बृहत प्रौढ़ ग्रंथ जिसे बोलते हैं। मैंने बताया था ना, प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें टेक्निकल शब्द बहुत है। उसमें सूत्रात्मक है विशेषतः, श्लोकात्मक भी है। हम इसको समझा के क्या बोलना चाहते हैं कि विवेक चूड़ामणि श्लोकात्मक है और तत्वबोध सूत्रात्मक है। तत्वबोध के बड़ा भाई है विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि पहले नहीं पढ़ा जाता है, तत्वबोध पहले पढ़ते हैं, उसके बाद विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं। अब यहाँ 4-5-6 क्लासेस हो गया है। अब जब हम 18 श्लोक तक आ रहे हैं, साधना चतुष्टय है, वो
बताना चाहते हैं। 17 श्लोक में बता दिया था जो साधना विवेकिनः, विवेकी, विवेक, विरक्तस्य, वैराग्य, समाधि गुणशालिनः। देखो वहां पर क्वालिटी के दृष्टि से बताया, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये क्वालिटी। और यहाँ पर वाला के अर्थ में बताया, जैसे धन, संपत्ति, तो धन वाला, धनी, नाव, नाविक, ऐसे वाला के अर्थ में। विवेकिनः, विरक्तस्य, समाधि गुणशालिनः, मुमुक्षोः, मुमुक्षु के षष्ठी, मुमुक्षोः ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता। जैसे मेडिकल योग्यता, तो क्या होगा, तो मेडिकल योग्यता में पहले +2 में फिजिक्स रखा होगा, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, बायोलॉजी भी होना चाहिए। बायोलॉजी नहीं है, गलती से फॉर्म फिलअप करते समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स कर दिया, और उसके मन में है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर बोले नहीं होगा, गया। इंजीनियर बनने वाला है और उसको मैथमेटिक्स ही नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ रहा है और बायोलॉजी लिख दिया, और 4th ऑप्शनल छोड़ ही दिया, नहीं लूंगा मैं, कौन पढ़ते हैं, वो जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं होता है। जो आर्ट्स वाले भी समझते होंगे, वो हिस्ट्री ले लिया, डोमेस्टिक साइंस तो तुम लोग नहीं, दूसरे लोग लेते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी बहुत कम लोग लेते हैं। 4th सब्जेक्ट ऑप्शनल, जो 4th सब्जेक्ट वो लेते ही नहीं है, कौन पढ़े, और 30 से ज्यादा मार्क आएगा तभी वो ऐड होगा, 33 से ज्यादा। तो क्वालिफिकेशन देखो, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता, मेडिकल योग्यता, इंजीनियरिंग योग्यता के लिए वो सब्जेक्ट चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए ये योग्यता चाहिए, वो सब कोचिंग लेते हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वो जर्मन भाषा चाहिए, फ्रांस भाषा चाहिए, तभी वो आप जा सकते हो। तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए भी योग्यता चाहिए। श्लोक पढ़े या न पढ़े, शब्द पढ़े या न पढ़े, विवेक चूड़ामणि पढ़े या न पढ़े, वो बड़ी बात नहीं है। बोलते 4 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विवेक है, वैराग्य है, समाधि संपत्ति है, मुमुक्षुत्व है, तो ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता होगी। बात बताई मगर बड़ा सुंदर ढंग से बताया। जैसे फूल है, पड़ा है, और फूल को थोड़ा सा रंगोली कर देते हो तो वो ओनम बन जाता है, सजा देते हो। तो ये आचार्य शंकर की विशेषता, उन्होंने सजा दिया। अब कहते हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, अब साधन चतुष्टय 18 श्लोक से लेकर के 30 तक, ये जो बनाया गया ना, जो सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक है तो हमें जहां भी जब सब्जेक्ट रहता है ना, पढ़ने में सुविधा होती है, सिलेबस होता है, तो क्या चल रहा है, और सब्जेक्ट का नामकरण होता है। मैं अभी पढ़ रहा था, स्वामी अखंडानंद जी की किताब 10वें अध्याय का पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि महाभारत में प्रथम अध्याय का नाम क्या है गीता का, और द्वितीय अध्याय का, मैं ऐसे थोड़ा पूछ लू, द्वितीय अध्याय का, तृतीय कर्मयोग यार, कर्मयोग। चतुर्थ नहीं, करण, दीप, ढूंढ रहा है दीप, श्रद्धा, चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय कैसे, ज्ञान कर्म संन्यास, पंचम विकास, जो उसने बताया कर्म संन्यास, षष्ठ ज्ञान योग, सप्तम ज्ञान विज्ञान, अष्टम अक्षर देख के बोल दिया चलेगा, नवम अरे राज विद्या राजगुह्य योग नाम, दशम विभूति योग, एकादश विश्वरूप। तू गौरव है, गौरव को पूछ रहा हूँ, मेरी आंखों से मालूम होना चाहिए मेरी कहाँ के काम पर आंख जा रही। द्वादश अध्याय भक्ति योग, त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, चतुर्दश अध्याय पास, चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। स्वामी जी, इसके बिना डाइनिंग हॉल कुछ काम नहीं आता है। ये जरूरत पड़ता है। षोडश अध्याय
आकाश। षोडश अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम। सप्तदश अध्याय करण करण बस। एंड अष्टादश अध्याय दीप मोक्ष संन्यास योग। चलो बोल तो दिया ना, एक्सरसाइज कर तो दिया ना, सब हो गया। कहते हैं ये जो नाम है ना, ये ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। बाद में ऐसे मधुसूदन सरस्वती, शंकराचार्य के समय में या उसके पहले ये सब नामकरण हुआ। तो नामकरण है गति ही स्वीकार्य, एक सूत्र उन्होंने कहां से लाया, न्याय या कहां से, कि जो गति चल रही, जो प्रथा चल रही है, उस प्रथा को स्वीकार करके चलना है, तब एक एक नामकरण हुआ। इंटरेस्टिंग ना। तो ऐसे विवेक चूड़ामणि में जो 581 श्लोक्स है, वो जो डिवीजन किया है, वो उस समय आचार्य शंकर ने नहीं किया, बाद में एक डिवीजन हुआ और उसको स्वीकार्य हो गया, और बड़े सिस्टमेटिक है, उस स्वीकार करके हम चलते हैं। अब 18 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक साधन चतुष्टय के बारे में वर्णन है। पढ़ते हैं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यते। चार साधन, साधनानि चत्वारि, चत्वारि चार, चार साधना कथितानि मनीषिभिः। आचार्य शंकर खुद कहते हैं, मैं ये जो विवेक चूड़ामणि कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये एक परंपरा है। मुझसे पहले वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में और अलग अलग पुराणों में साधन चतुष्टय के बारे में, साधन के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, साधक के पास क्या क्वालिटी होना चाहिए। मनीषी भी मुनियों ने बताया। नारद परिव्राजक उपनिषद है, उसमें भी बताया। शुक उपनिषद है, ये 108 उपनिषद है। हम लोग यहाँ पर 8-9 पढ़ेंगे, समय नहीं मिलेगा तो और भी कम पढ़ेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद नहीं पढ़ पाएंगे। छंदोग्य उपनिषद के 6ठ 7वां अध्याय पढ़ लिया तो भी बढ़िया। तो मगर 108 उपनिषद है, एक बार वो सूत्र जान लिया तो बाकी अपने उपनिषद खुद पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं उपनिषद में वर्णन है साधक के लक्षण, उपनिषद में वर्णन है कि जिज्ञासु के क्वालिटी। मनीषी भी, मनीषी भी शब्द से यही कहा, ऋषि भी मनीषी भी। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, जिसके केवल समझ से ही, येषु सत्स्य एव सन्निष्ठा, केवल उन्हीं के समक्ष ही सन्निष्ठा, लक्ष्य के प्रति आस्था करके सन्निष्ठा, यत अभावे, जिसके माध्यम से लक्ष्य को जान सकते हैं, जिसके माध्यम से लक्ष्य के प्रति लक्ष्य को प्रतिपादन किया जाता है, क्वालिटी के माध्यम से प्रतिपादन किया जाता है, जिसके अभाव से, यत अभाव, यद अभाव न सिद्ध्यति, जिसकी अभाव में आत्म तत्व को जानना, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का ज्ञान करना असंभव है। कितना सुंदर, बड़े जैसे टेबल ठोंक के बोलते हैं, कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं टेबल ठोंक के बोल रहा हूँ। जैसे अंगद बोलते हैं कि रावण को अगर मेरे पैर में लगा दिया, कोई उठा लेगा तो हम सीता को छोड़ देंगे। सब लोग डरे, अरे ये कैसे कर रहे हैं। उनके राम के प्रति इतनी निष्ठा है कि मुझे पता है भगवान राम की श्रद्धा के कारण मैं ऐसे करता, कोई उठा ही नहीं सकता। ऐसे आचार्य शंकर यहाँ कहते हैं, चार क्वालिटी अगर किसके पास नहीं है, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, उसको ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये चार क्वालिटी आवश्यक है। इसको भी जोर दे रहे हैं, तो लगभग 12-13 श्लोक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आदौ नित्यनत्य वस्तु विवेकः परिगण्यते। इहामुत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरम् समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम्। आचार्य की अपना एक अभ्यास है सूत्र लिखने में, तो वो हमारे आचार्य शंकराचार्य, वो तो भगवान शंकर के अवतार हैं, सो सूत्र लिखने के आदि है। यहाँ लिखते समय भी सूत्रात्मक हो गया है। हमारे तत्वबोध में उन्होंने क्या लिखा, पहला ही चैप्टर, और तत्वबोध में 7 चैप्टर है, माने 7 विषय है, तो उसमें से साधन चतुष्टय पहला ही है। क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणा मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। हम अभी कहना चाह रहे हैं, आचार्य शंकर कहते हैं मैं अकेला नहीं हूँ, वक्ष्यामी नहीं, वक्ष्यामः। क्या कह रहे हैं, तत्व विवेक प्रकारम, तत्वस्य विवेकः इति तत्व विवेक, तत्वबोधः तत्वस्य बोधः, बोधः ज्ञानम इति कथ्यते, बोध है जो ज्ञान है। अब यहाँ पर तत्व का बोध, तत्व का ज्ञान बाद में होगा, पहले तो हम विवेक करें, विवेक करेंगे तभी तो तत्व ज्ञान होगा। तो कहते हैं मैं पहले विवेक के बारे में बता रहा हूँ। तत्व विवेक प्रकारम, प्रकारम भेदम, प्रकारम शैली, प्रकारम मेथड, प्रकारम पद्धति। तो मैं प्रकार में, पद्धति में, शैली में, मेथड बताना चाहता हूँ। क्या है ये, मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन है ये विवेक। तो विवेक तत्वस्य विवेक प्रकारम साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारियों के लिए ये तत्व विवेक हम बता रहे हैं। तो क्या है 4 यहाँ बता रहे हैं, साधन चतुष्टयम किम, क्वेश्चन के अनुसार। ये तत्वविद की विशेषता है, 2 है, एक है सूत्रात्मक है और एक है प्रश्न और उत्तर है। आचार्य खुद प्रश्न पूछते हैं और आचार्य खुद उत्तर देते हैं। उनको पता है कि जब सांदीपनी से हिमालय आएगा ब्रह्मचारी, तो उनको कुछ पता नहीं होगा, कुछ सुना नहीं होगा, चलो इसलिए क्वेश्चन हमें भी पूछे और उत्तर भी हम पूछे। इसीलिए आचार्य ने पहले ही कहा कि तुम अपना उठपटांग क्वेश्चन मत पूछो, हम पूछवा देते हैं तेरे लिए, तू केवल चुपचाप खाना खा के आगे बैठ जा। तो बीच में पूछेगा तो फिर गड़बड़ होगा, फिर तुम्हारा टैली नहीं बनेगा गुरु आचार्य के साथ। तो तत्वबोध पढ़ ले, आत्मबोध पढ़ ले, क्वेश्चन मत पूछ। मुझे याद है 83 की बात, मैं जब कोर्स किया 84, हमारे आचार्य ने कह दिया 6 महीना तक नो क्वेश्चन, तो हम पूछा ही नहीं। और मेरी आदत हो गई 6 महीना क्या, सारा 2.5 साल पूछा ही नहीं। बाकी लोग पूछते थे, बाकी ब्रह्मचारी लोग पूछते थे, मैं थोड़ा सेवक टाइप का था, सेवा करता था, इसीलिए ये अर्थ नहीं कि मैं पूछा नहीं तो कुछ गंवार होके बैठ गया, नहीं। तो दूसरे जो पूछते थे फायदा लेता था, अरे वो पूछ रहा है, हाँ ये तो मेरा ही था, तो फिर मैं भी सुनता था। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे शास्त्र की विशेषता है, खुद ही क्वेश्चन पूछे। जो हम पूछेंगे, ये मत समझना कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो बहुत यूनिक होगा, संसार में आज तो किसी ने भी पूछा नहीं, कुछ भी नहीं है, सब क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी नया नहीं। कुछ प्रश्न तो अति प्रश्न होता है, कुछ प्रश्न अप्रश्न होता है, कुछ प्रश्न उटपटांग होता है, मगर शास्त्र में वाकायदा वर्णन है। साधना पंचक में हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न पूछना है, तर्क करना है, तर्क नहीं करना ऐसे नहीं है, तर्क करना है, मगर शास्त्र मत, शास्त्र के अनुसार तर्क है। भाष्य जब पढ़ोगे खुद ही क्वेश्चन पूछेगा पूर्व पक्ष, ऐसे है, ऐसे है, आप ऐसे बोल रहे हैं, फिर आचार्य सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से कहते हैं ननु,
तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं, ऐसे शैली, तभी वो जीवंत होता है। नाट्यक में, काव्य में जो संवाद जीवंत होता है, नहीं तो डेड हो जाएगा। संवाद अगर नहीं होगा तो डेड हो जाएगा। पुराने जमाने में ना कोई बात नहीं करता, मौन में होता है, तो फिर मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। संवाद एक जीवंत शैली है, वो जीवंत धारा है, जोड़ देता है संवाद और आगे भी बढ़ा देता है संवाद। तो इसलिए खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं तत्वबोध। और अभी थोड़ा प्रौढ़ हो गया, तत्वबोध पढ़ लिया, आत्मबोध पढ़ लिए, उपदेशार पढ़ लिए, तो विवेक चूड़ामणि में प्रश्न नहीं है, मतलब ज्यादा वो सिद्धांत वर्णन ज्यादा है। जो तत्वबोध में शॉर्ट में हमने पढ़ लिया उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या? आदौ, आदौ माने स्टार्टिंग, नित्यानित्य वस्तु विवेक। कंपेयर करो, साधन चतुष्टयम किम तत्वबोध, दोनों किताब पकड़ लो साथ में। हाँ, दोनों किताब ले आना। तत्वबोध सब लाए हो? कौन नहीं लाए हाथ उठा? क्यों बाबा? बोला था ना मैंने तुमको। ले आना, ठीक है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। यहां पर देखना, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, परिगण्यते गिना जाता है, अर्थात पहले ही विवेक गिना जाता है, पहले विवेक के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट विवेक है, वैराग्य बाद में। वहां पर भी विवेक है, यहाँ पर भी विवेक है। सेकंड, इहा मूत्र फल भोगादि विराग तदनंतरम, तदनंतरम माने इसके बाद, पहला विवेक, उसके बाद वैराग्य। यहाँ पर देखना, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इहा मूत्र फल भोग विराग, समान है ना, कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पर केवल समझने के लिए कहा कि तदनंतरम, पहले आदौ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन तत्वबोध पढ़ लिया और उसमें विवेक पहले, क्यों पहले वैराग्य है, समझिए हमें पहले वैराग्य हुआ ना, अपना घर छोड़कर के आए, तभी आप हमको विवेक सिखा रहे हो। कोई तर्क कर सकता है ना? उस समय विवेक हुआ पहले कि मुझे नौकरी छोड़ना है, मुझे शादी नहीं करना है ना, हम करेंगे ना बाद में, गौरव बोल रहा है, तो वो विवेक है। नहीं करना है वो भी विवेक, करना है वो भी विवेक, पता नहीं वो भी विवेक। पता नहीं विवेक नहीं है। विवेक वो है जो, विवेक कैसे बना पता है? विवेक शब्द है बीच धातु, जैसे भज, भज कैसे बना? भज सेवाया। तो विवेक में विच धातु, विच माने विच पृथक करने, ये पाणिनि सूत्र शब्द के जो वेदांग है ना, 6 प्रकार के वेदांग होता है। शिक्षा, कल्प, छंद, लिखो वेदांग, वेदांग। वेद कितने प्रकार है? क्या क्या? वेरी गुड, ये सीख लिया था। अभी वेदांग लिखो। वेदांग इज इक्वल टू शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, कितना? 5 हो गया? 4 हुआ, और एक से 6 होना चाहिए ना। निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। आवाज नहीं, आ मत करना, मैं ही कर सकता, आप लोग नहीं। निरुक्त, ज्योतिष। बी अटेंटिव, स्मार्ट बनो। केवल स्मार्टफोन पकड़ने से थोड़ी स्मार्ट बनते हैं। अब है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ ये है, जो अभी हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं फोनेटिक्स। शिक्षा को फोनेटिक्स, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, दीत, ये सब पढ़ते कि नहीं? ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। उदात्त माने क्या है?
ऊपर, अनुदत्त माने क्या है, नीचे, स्वरित माने क्या है, समान, द्वित माने क्या है, डबल, प्लुत माने क्या है, प्लुत लंबा, वो तो तैतृ उपनिषद में लास्ट में प्लुत प्लुत है ना, इसको बोलते हैं शिक्षा। शब्द का उच्चारण कैसे करना, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब है व्यंजन वर्ण का, कैसे उच्चारण करना है। स श श, तो बहुत लोग नहीं जान पाते कैसे, दंत स, फिर तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, ह, क्ष, क्ष उच्चारण नहीं कर बोलते, बहुत लोग क्ष बोलते हैं, उड़ीसा में भी, मेरा भी, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था ऐसे ही बोलता था। संस्कृत टीचर डंडा मार के मुझे सिखाया, नहीं लिटरली डंडा नहीं मारा, बताया, सिखाया, इसका अर्थ है क्ष, क और श, श मूर्धन्य श, उसको पेट कटा श बोलते, याद है, पेट कटा, क्योंकि पेट में काट देने से जो होता है, प को काटो, श, क श क्ष, ये सब उच्चारण में आता है। क्या साइंटिफिक हमारा फोनेटिक्स, स्फोटवाद, ये शिक्षा में आते हैं, शिक्षा। फिर क्या है, बोलो एक एक, हाँ? कल्प, कल्प में ये आयु के बारे में, काल गणना है, उसको बोलते कल्प। कल्प का अर्थ है कल्पना, कल्प, गणना, कल्पना, आयु के बारे में वर्णन है, काल गणना है। पता है कलयुग का आयु कितना मालूम है, 4,32,000, कौन क्या बोल रहा था, समथिंग, कोई इसकी कोई 3 समथिंग बोला, मुझे पता लग गया, 4,32,000, कितना चल रहा है पता है, 5,122 चल रहा है, तो 4,32,000 से 5,122 हटाओ, स्वामी जी। द्वापर युग का आयु कितना है पता है, डबल, 8,64,000, त्रेता युग का इंटू 3, 12,96,000, सत्ययुग का इंटू 4, ऐसे सब मिलाकर 43,20,000, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग, एक महायुग, ऐसे इसको बोलते हैं काल गणना। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते हैं, 160 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 3 आवर्स इज इक्वल टू 1 प्रहर, रियली वो फिर इंग्लिश में नहीं है, फिर हमारे पास आना पड़ेगा। 12 आवर्स इज इक्वल टू डे, 12 आवर्स नाइट इज इक्वल टू नाइट, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, into 7 is equal to 1 week, week, 15 days is equal to 1 fortnight, पक्ष, 30 दिन is equal to 1 महीना, 2 महीना is equal to 1 ऋतु, 2 महीना 1 ऋतु, उसको बोलने की आदत हो गई, कुछ ना कुछ बोलेगा, 2 ऋतु, ठीक है, 6 ऋतु इज इक्वल टू, हाँ ठीक बोल रहा है वो, 6 महीना इज इक्वल टू अयन, एक उत्तरायन या तो दक्षिणायन, 12 महीना इज इक्वल टू 1 वर्ष, 12 वर्ष इज इक्वल टू एक युग, एक युग माना जाता है 12 वर्ष, 1,000 इज इक्वल टू एक दिव्य युग, देवता के युग। ये बताने के लिए मैंने इतना सब बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कभी लिखवा दूंगा, हाँ भागवत में है, ठीक है, इसको कहते हैं कल्प। तो शिक्षा गया, कल्प गया, अब क्या है, छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, हाँ, ये जो छंद के बारे में, गायत्री एक छंद है पता है, गायत्री छंद, मुख्यतः 8 छंद, छंदानाम गायत्री अहम, विभूति युग में बता रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं छंदों में गायत्री छंद हूं, और छंद, तो शिक्षा,
कल्प, छंद, व्याकरण। व्याकरण अर्थात व्याकरोति इति व्याकरण। शब्दों का जब अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकार के करते हैं, उसको कहते हैं व्याकरण, ग्रामर। शब्दों के अलग अलग रूप में आते हैं, व्याकरण। अच्छा, व्याकरण को कहते हैं एटोमोलॉजी, अर्थात शब्दों का गठन, और निरुक्त को कहते हैं शब्दों का अर्थ। व्याकरण सिर्फ आपको शब्द का गठन बता देगा, समास है कि संधि है। जो हम लोग गीता पढ़ते हैं, ओ को अह हो गया, फिर वो हट गया, वो विसर्ग हट गया, फिर स आ गया, फिर च हट गया, ये सब व्याकरण का काम है। मगर भज सेवायाम ये निरुक्त का काम है। विच धातु से जो आया है विवेक करना, विच में बता रहा था ना बीच में, तो विच विवेक करना ये है निरुक्त का काम है। तो निरुक्त में बताया जाता है शब्दों का अर्थ। अभी एक लास्ट बचा है, वो क्या है? दोष, ज्योतिष। ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ये है 6 वेदांग। 4 उपवेद लिखो। आयुर्वेद, धनुर्विद्या। मैं सोच रहा था तुम लोगों को ब्लैक बोर्ड में लिखा हूं, मगर तुम लोग तो एफिशिएंट हो, मैं जो बोलूंगा लिख सकते हो, है ना? तो आयुर्वेद, फिर धनुर्विद्या, गांधर्व विद्या, आर्ट एंड डांस, गांधर्व विद्या, गांधर्व वेद भी बोलते, जो उपवेद है ना ये। और एक है अर्थशास्त्र, या तो ब्रैकेट में स्थापत्य विद्या, या वास्तुकला। वास्तुकला मालूम है? ये बाथरूम ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसा होना चाहिए, तोड़ ताड़ देते, सब आते, पैसा भी लेते, तोड़ देते। ऐसा कोण में ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। साइंस है। स्थापत्य, आर्किटेक्चर बोलते, स्थापत्य कला। तो ये हमारा उपवेद है। और रहा उपांग, ये नहीं सुने होंगे। उपांग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। क्या लिखा? पुराण। पुराण में 18 पुराण, 18 उपपुराण। फिर न्याय, न्याय शास्त्र। ऋषि कौन है? गौतम। मीमांसा 2 प्रकार है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा माने कर्म सिद्धांत। पूर्व मीमांसा के लेखक माने ऋषि कौन है? जैमिनी। वो बाद में करोगे, इसको डिस्टर्ब मत करो, बी अटेंटिव। लिखने का तो वो सब खोलो मत। तो पूर्व मीमांसा का ऋषि कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा कौन सा है, क्या है? उत्तर मीमांसा किसे को कहते हैं? उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र है, उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत दर्शन। आनंद, ठीक है? पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा कहते हैं। इसका लेखक कौन है? जैमिनी। जैमिनी है कौन? वेद व्यास जी के शिष्य। ठीक है, बढ़िया, सुंदर ना? कितना सुंदर है। इतना कहते हैं 18 विद्या। इसको क्या कहते हैं? 18 विद्या। अभी जो हमारे स्वामी ब्रह्मचर्य कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, तो मुझे संस्कृत में बोलने के लिए मौका मिला, तो मैं इसको संस्कृत में बोला था, ये 18 विद्या के बारे में। तो विच धातु में यहीं से आया। विच माने पृथक करने। ये काम किसका है? निरुक्त का। तो विच माने पृथक करने। क्या पृथक करने? ना नित्य अनित्य क्या है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। फिर आगे बताते हैं क्या? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। ये विवेक करना। एक होता है उपादेय और एक होता है हेय। उपादेय माने क्या है? ग्रहण करना। और हेय माने क्या है? त्याग करना। क्या ग्रहण करना? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, उसको पकड़ना। और छोड़ना क्या है? अनित्य को।
नित्यानित्य वस्तु विवेकः आदौ परिगण्यते। इहामुत्र फल भोग विरागः। इसको अभी देखो, इह माने इस संसार, इह संस्कृत में इह माने दिस, जैसे अतः, अतः, इतः, इह इस संसार, इह, इह लौकिक, फिर पारलौकिक, इह। अमूत्र माने देयर, अमूत्र एक संस्कृत का शब्द है, अमूत्र माने वहां, वहां माने कौन सा, स्वर्ग। इह अमूत्र फल भोग विराग, इस संसार के जितने भी भोग है, स्त्री भोग है, सुख भोग है, जो भी भोग है, भोजन भोग है, हाँ, गर्मी हो रही तो एसी भोग है, ठंड हो रही तो हीटर भोग है, फिर बढ़िया बढ़िया सुंदर कोट भोग है, तो जितने भी भोग है, गाड़ी भोग है, स्विट्जरलैंड भोग है, मलेशिया भोग है, जितने भी भोग है वो त्याग कर देता है। यह और स्वर्ग, मनुष्य यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, किसके लिए, ना स्वर्ग में। ये मुसलमान धर्म में भी है। वो तो 72 हूर बोलते वो लोग, ऐसे करोगे तो वहां जाओगे, और वहां फिर यहाँ न शराबों की नदियां बह रही है, ईसाई में भी, और वहां अप्सरा भी है, 16 ईयर्स सब वो यंग है, आपको बोलेंगे आइए आइए, हमारे वर्णन भी है शास्त्र में, मुंडकोपनिषद में भी है, यज्ञ करोगे स्वर्ग जाओगे, यही अगर तुम बहुत पैसा दिया है और वीसा किया, स्विट्जरलैंड गए या यूएसए गए और 5 स्टार होटल में रहोगे, आइए आइए, कार पहुंचते ही एक बहुत सुंदर राष्ट्रपति का जैसे होता है ना ड्रेस पहनते, आइए। स्वर्ग में भी ऐसे, फिर आपको ड्रिंक देंगे, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक। तेजस बोल गए ये सब क्या है स्वामी जी, इन दोनों को पूछो, शायद इसको पूछो विकास को। किसी ने किया होगा, अनुभव किया होगा, देखा भी होगा संसार में क्या होता है। बैंक वाला भी देखा होगा सब, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, देखा होगा कैसे टॉप 5 स्टार होटल में, वो गोल गोल टेबल में होता है, हंस बैठते हैं, कोट फोट करके पहले से ही रेडी है, फिर उनका जो डिनर होता है रात में, स्वामी जी आप लोग, आपको कैसे पता है, हम भी गए हैं, ओ आप भी गए हैं, मगर हम उसमें अछूत है। ये सब त्याग, इह अमुत्र फल भोग विराग इति वैराग्य, विरागस्य भाव इति वैराग्य। देखो शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैराग्य है, वैराग्य क्या है, वैराग्य माने विरागस्य भाव है, इसमें भाव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। आप शब्द छोड़ के ना, जनक राजा है, राजा है वो, सब भोग करते हैं, और उनके अंदर परम वैराग्य है, क्योंकि वो भाव है, विरागस्य भाव। सुखदेव जी महाराज को वेदव्यास जी जो अपने पुत्र है उनको भेजा, कहानी सुने, उनको भेजा कि जाकर पढ़ के आए, और वो वेद व्यास जी जैसे मोबाइल है मैं भेज रहा हूँ उसको, आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे, तो उस समय था नहीं, और वेद व्यास जी विचार भावना में आए, और जनक राज ग्रहण कर लिया विचार कि अभी वेद व्यास जी भेज रहे, तो उन्होंने एक लीला की, परीक्षा की। जनक राज अपने रानियों के साथ, एक ही रानी के साथ थोड़ा सा मौज मजलिस कर रहे थे, और सुखदेव जानबूझ करके वो प्रवेश करवाया अंतपुर में। बीच में ये कथा जानने से ना समझ में आएगा। तो जब ये देखा, सुखदेव जी तो यंग है, 16 इयर्स, कहते हैं हमेशा ही ऐसे उलग्न भी रहते थे, तो जब यंग है वो आए, उनको लगा ये क्या है, ये क्या राजा है, और पिताजी ने भेजा इनके पास, मैं क्या इनसे सीखूं। तो जा ही रहे थे, जनक राज ने कहा कि एक काम करें, पिताजी ने आपको भेजा ना, बस एक ही काम आपको करना है, और उसके बाद आप आए ना, क्या,
मैं एक कटोरा में आपको तेल या घी, तेल देता हूं पूरा भरती है, आप देखना, और हमारा जो रक्षक है वो आपको रास्ता बता देगा कहां कहां जाना है। एक बूंद तेल नहीं गिरना चाहिए, आप इतना ध्यान रखें। बस यही आपकी क्वालिफिकेशन परीक्षा हो गई, फिर हम आपको ब्रह्म विद्या पढ़ाएंगे। ठीक है। सुखदेव जी के मन में संदेह आ गया, ये गृहस्थ है, ये रानियों के साथ लीला कर रहे हैं, ये क्या हमें पढ़ाएंगे। उस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने एक परीक्षा की। तेल के कटोरे रखा और रास्ता बताई गई है, वो गए। तो जहां पर ये जो वीकली हाट होता है, हाट बोलते हो ना तुम लोग बाजार में, वो हाट होता है ना, संडे में ज्यादा तो पड़ता है, वेराइटीज हाट होता है। तो वो देखा, तो कोई वाद्य बजा रहा है, कोई वो हो रहा है, कोई बेच रहा है, वो सब। फिर कहाँ डांस हो रहा है, सब घूम घाम कर 1.5 घंटा तक आए। तेल रखा, पूछा कि ये बताइए आप कहाँ कहाँ गए थे। नहीं, हम आपके रक्षक जहां जहां लेके गए, आप बता सकते क्या क्या हो रहा था। ना नहीं, हम बता नहीं पाएंगे। क्यों? ना हमारा मन तो आपने जो मुझे होमवर्क दिया था ना, जो क्लास वर्क दिया था, क्या कि तेल एक भी बूंद न गिरे, ये तो ध्यान रखता था। आपको वहां राजधानी में क्या हो रहा था, दुकान में आपण, आपण संस्कृत में बोलते दुकान, बाजार, उसमें क्या हो रहा था मैं ध्यान नहीं दिया। तो कहते देखिए इतना छोटा सा काम के लिए आप तेल की बूंद न गिरने के लिए आपने जितने भी संसार में वस्तु पदार्थ देखते हुए भी देखा नहीं, पश्चन्नपि न पश्यति, देखा नहीं। मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, इसलिए मैं रानी के साथ हूँ कि सेविका के साथ हूँ, कि मैं भोजन के साथ हूँ, या मैं रत्न सिंहासन में बैठा हूँ, या मैं भोग कर रहा हूँ, वो मुझे भी दिखाई दिखाई नहीं देता है। तब वो समझ में आया। इसको कहते हैं वैराग्य। समझ में आया? अर्थात वस्तु है या न हो, वो प्रारब्ध बस मिलता है। सुख त्यागी कृष्ण भोगी, वशिष्ठ पुरोहित्य, दुर्वासा क्रोधी, सर्वे एत आत्मज्ञानिनः, राम राजा जनकादय। देखो कितना एग्जाम्पल अलग अलग है। कृष्ण, सुखदेव कौन है? त्यागी। वामदेव त्यागी। कृष्ण भोगी, 16,108 रानी भोग की, मगर बिल्कुल नो स्पर्शम। वशिष्ठ राजपुरोहित, राम जनक आदि राजन, राजानो राजा है। दुर्वासा क्रोध करते हैं। सर्वैव आत्मज्ञानी, ज्ञान के दृष्टि से सबके पास था, सब ज्ञानी है, क्योंकि सबके अंदर वैराग्य है। विराग शब्द यहाँ दिया है, मगर जो वैराग्य ओरिजिनल शब्द है, विरागस्य भावम, भाव इज इंपॉर्टेंट, नॉट वस्तु का त्याग है। एक होता है, 3 शब्द याद रखना, एक होता है राग, और एक होता है विराग, और एक होता है बीतराग। क्या शब्द है? राग, विराग, बीतराग। राग का अर्थ है अटैचमेंट, अटैचमेंट का जो विरोध है वो है विराग, रिनाउंसिएशन, डिटैचमेंट। मगर जो वीत राग है, अर्थात राग है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मन ऊपर उठ गया है। तो विरागस्य भाव इति वैराग्यम। तदनंतरम योग वशिष्ठ, मैंने अभी पढ़ाया ना, 4 ग्रंथ है हमारे, ओल्ड टेस्टामेंट है, मनोविज्ञान की दृष्टि से आत्मविद्या तो है ही है, उसका सब्जेक्ट आत्मविद्या है, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी 4 ग्रंथ है। उल्टा नहीं लगा उसने। और ठीक है, बताओ क्या क्या है? उपनिषद, योग दर्शन, योग वशिष्ठ, और भागवत नहीं, भगवत गीता। भागवत अलग होता है, उच्चारण ठीक से रखना। भगवत गीता, ये गीता और योग वशिष्ठ और योग दर्शन
और उपनिषद, इन चारों में मनोविज्ञान है। ये चारों अध्यात्म विद्या है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या विभूतियों, मगर मन की दृष्टि से भी, मन के विषय के, व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। तो मन के बारे में भी है, क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति, पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये लिखा है, कभी पढ़ा है? आना तो करो, तो लिखो। पंचक्लेश, पंचक्लेश है अविद्या। अविद्या क्या है, एक एक लाइन में समझ लो। अविद्या माने इग्नोरेंस, ज्ञान नहीं है अविद्या। अस्मिता सेकंड, अविद्या के बाद अस्मिता आते हैं, शरीर को मैं मानना। मैंने कल कहा था ना, अहमता एंड ममता में क्या फर्क है? क्या हो गया पंकज, क्या ढूंढ रहे हो? अस्मिता, अहमता और ममता में क्या फर्क बताया था मैंने? शरीर को मैं मानना अहमता, और शरीर को मेरा मानना ममता। कितना सुंदर है, आई प्लस माई, आईनेस माइनस, आईनेस प्लस माइनस, माइनस इज इक्वल टू इजनेस। क्या इंग्लिश है स्वामी जी? आईनेस आई प्लस माइनस आई ईगो, माइनस ईगो सेंट्रिक डिजायर्स। समझ में आ रहा है? आई नेस आई प्लस आई वांट, ये गुरुदेव के इंग्लिश पढ़ोगे तो पता चलेगा। आई प्लस आई वांट, ईगो प्लस ईगो सेंट्रिक डिजायर्स। आईनेस प्लस माइनस, माइनस माने MYNESS, ये दोनों का माइनस कर दिया, माइनस माने गणित का माइनस, इज इक्वल टू इजनेस। सत्ता, चेतन, सच्चित आनंद। अविद्या अस्मिता, इसको कहते हैं, जो शरीर को मैं मानता है वो है अस्मिता। अस्मि माने क्या है? हूं, अस्मि। तो जब रियली मैं क्या हूं? सनातन परम ब्रह्म, परमात्मा, सर्वव्यापक, मगर मैं हूं क्या मान लिया? शरीर में, इसी को ही अस्मिता कहते हैं। ठीक है। देन थर्ड है राग। राग किसे कहते हैं? ओके, वेरी गुड। राग को अटैचमेंट, लाइकिंग कहते हैं, समझने के लिए। मगर योग दर्शन के, ये सब पतंजलि के योग दर्शन के टेक्निकल, उन्हीं के ही शब्द हम यूज कर रहे हैं। वेदांत भी स्वीकार करता है परिभाषा दृष्टि से। तो उन्होंने क्या कहा योग दर्शन में? सुखानुशायी राग। ये जो मंत्र पुष्प है ना, उसमें लास्ट में योग दर्शन होगा सूत्र। वो छोटी छोटी किताब, तुम लोगों को बड़ी किताब नहीं दिया गया क्या? थोड़ी बड़ी किताब। अरे उनको पता था कि यंग यंग लड़के आओगे, पता नहीं बुढ़ा लोग कहाँ से आ जाओगे करके उनको पता नहीं था। छोड़ो, तुम्हारा प्रारब्ध है। और तुमको कमरा भी बढ़िया मिला तो उसको खुशी हो, आधा दूध पी रहे। इसको तर्क कहेंगे ना वितर्क कहेंगे। राग, राग क्या होता है? सुखानुसायी राग, अर्थात मन हमेशा ढूंढता है, क्या ढूंढता है? सुख। मन हमेशा है, मैंने कहा था ना, मन क्या चाहता है? सुख। दुख चाहता क्या? नहीं। अगर वो कोई बोलता है मुझे दुख चाहिए, हाँ, सुख के लिए उसको रसगुल्ला मिलने वाला है। स्वामी जी आपने पूछा इसलिए मैं आंसर दे रहा हूं, आंसर देने में मुझे सुख है। सब सुख चाहते। अनुसाई मैंने रहना, सी धातु है,
वहां रहता है। आशय शब्द मैंने कहा था, सर्वभूताशय, सर्वभूत स्थिताशय, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूत स्थिताशय, विभूतियों आशय। अनुसाई वहीं रहता है। अनुधावन उसके पीछे जाता है। अन्वेषण तो अनुसाई, तो मन हमेशा सुख के पीछे जाता है, इसी को ही राग कहते हैं। समझ में है? मन जहां सुख के लिए, मन पहले से तय कर लेता है क्या, न स्त्री में सुख है, भोग में सुख है, भोजन में सुख है, वो मैंने मन पहले तय कर ले। समझे मन कैसे तय कर लेता है? पूर्व जन्म के वासना के कारण। मनोविज्ञान भी कहता है वो छोटा सा बच्चा है, वो तुरंत माँ के स्तन को क्यों ढूंढ देता है? क्योंकि उसको पूर्व जन्म में उसको पता है यहीं पर दूध मिलता है, ऑटोमेटिक उसका मन चला जाता है। आग को देखते ही डर जाता है, क्यों? पूर्व जन्म में उसने आग देखा, उस जला, इसलिए वो नहीं जाता है। उसको बोलते हैं आदो कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम। देखो सब शास्त्र में जुड़ता है, पूर्व प्रारब्ध के कारण उसका मन चला जाता है, इसको बोलते हैं राग। और दुखानुसायी द्वेष, राग और द्वेष। चौथा नंबर द्वेष है। द्वेष क्या है? दुख अनुसायी, अर्थात दुख में मन जब जाता है, नहीं नहीं यहाँ दुख है, जैसे किसी को बैंगन खाना पसंद नहीं है, किसी को आलू खाना पसंद नहीं है, किसी को साबूदाना खिचड़ी पसंद नहीं है, देखो उसको लौकी पसंद नहीं है, तो वो बोलते हैं द्वेष है। लौकी से मेरा द्वेष है, साबूदाना खिचड़ी से मेरा द्वेष है, अर्थात जो पसंद नहीं है वो मिलेगा तो मेरा दुख आएगा, तो द्वेष। चार गया। पांचवा है अभिनिवेश। ये टेक्निकल शब्द है, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने अभितः निश्चयेन विष, विष माने प्रवेश करना, अर्थात शरीर के अंदर मेरी आत्मा घुस गई है। अभिनिवेश का इजिकल टू तादात्म्य, शरीर को मैं मानना, तादात्म्य। स्वामी जी अस्मिता और अभिनिवेश में फर्क क्या है? अस्मिता ओरिजिनल है जो लेके आते हैं, और अभिनिवेश इस संसार में रहते रहते डेवलप होता रहता है। अभिनिवेश का एक दूसरा अर्थ है, सेकंड मीनिंग लिखो, मृत्यु का भय। तो चार गुण हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। स्फुटम माने अच्छी तरह से कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं